जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन, उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग और एक न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सेंट्रल डॉगमा का एक पार्ट है। ओके, सो आज हम लोग इस ट्रांसक्रिप्शंस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। माई सेल्फ प्रमित कुमार पात्र, वेलकम टू आवर फैमिली, राइट। सो जब भी हम लोग ट्रांसक्रिप्शंस देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस क्या है बेसिकली, आप लोग सेंट्रल डॉगमा जानते हो। अगर हम लोग सेंट्रल डॉगमा के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल डॉगमा जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रल डॉगमा में आपको क्या बोलता है, एक डीएनए होता है, राइट। और डीएनए से क्या होता है, एक आरएनए प्रोड्यूस होता है। इसको हम लोग पहले वीडियो में भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए से आरएनए होता है, और एक आरएनए से क्या हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, राइट। और आरएनए से अगर आप देखोगे तो डीएनए भी बन सकता है, और एक डीएनए से दूसरा डीएनए भी बन सकता है, राइट। एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं, या डीएनए रेप्लिकेशन बेटर टू से कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। अगर आप डीएनए से आरएनए को देखोगे, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। और जब आरएनए से डीएनए बनता है, उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। एंड आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, इस चीज को हम लोग ट्रांसलेशंस कहते हैं, ट्रांसलेशंस कहते हैं। लेकिन प्रोटीन से कभी भी आरएनए नहीं बन सकता है, ओके, रिवर्स नहीं हो सकता है। अगर हम इस चीज को सेल की वे में देखने की कोशिश करें, अगर मान लो एक सेल होता है, सेल में आपका न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है, राइट। और डीएनए से जब एक डीएनए फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। उसी तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब डीएनए से जो आरएनए बनता है, ये भी कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन को अगर आप देखोगे तो ये कहाँ होता है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन अगर आप देखोगे जो ट्रांसलेशन होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो डीएनए है, इन डीएनए में से एक आरएनए से प्रोड्यूस होगा, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डीएनए या फिर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये वाला जो स्ट्रैंड है, जो छोटा सिंगल स्ट्रैंड जो है, इस स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे आरएनए या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड। और फाइनली ये जो आरएनए है वो न्यूक्लियस से कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। इसका दो एंड है, एक 5 प्राइम एंड एक 3 प्राइम है। इस चीज को हम लोग, ये जो पार्ट है जो न्यूक्लियस के बाहर रहता है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ओके, राइट। और साइटोप्लाज्म के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम बैठ जाते हैं, बहुत सारे क्या बैठ जाते हैं, राइबोसोम। इनको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम्स, ओके। एंड राइबोसोम्स जब बैठ जाते हैं तो ये आरएनए से क्या होता है, एक प्रोटीन ऐसे फॉर्म होता है, एक क्या होता है, प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशंस कहते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है, डीएनए से एक डीएनए बनता है, जिसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशंस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और डीएनए से जब आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। वो भी कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन आरएनए फॉर्म होने के बाद आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद राइबोसोम उसके ऊपर बैठ जाता है, और राइबोसोम बैठने के बाद प्रोटीन्स फॉर्मेशन होता है,
उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशंस कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। राइट स्टूडेंट्स, सो ये था बेसिक्स ऑफ द सेंट्रल डॉग्मा। क्योंकि हमने पहले डीएनए रेप्लिकेशंस खत्म कर चुके हैं, आज के